चलोगे चालू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने रीडिंग पर आधारित क्वेश्चंस करने का अभ्यास किया। उसमें मैंने अनसीन पैसेज टाइप फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन वोकेबुलरी वो कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बताया। ये जो सामने 7 नंबर का पॉइंट है 7, पैसेज में पूछे गए क्वेश्चंस निम्न क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो सकते हैं जिनके अर्थ व आशय निम्न प्रकार। ये मैंने कहा था कि आप लोग अपनी नोटबुक में इनको उतार लें, बहुत अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है, उनको याद करें। WH वर्ड्स कहलाते हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स। हु, हुज, होम, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। उसके बाद में हाउ से बनने वाले हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ओल्ड और हाउ ऑफन। इन सभी के अर्थ, मीनिंग्स, यूज, कहाँ काम में आता है और उसका क्या अर्थ होता है और उससे बनने वाले प्रश्न का उत्तर क्या होता है, ये हमें समझने के लिए सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो इनको अनिवार्य रूप से आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लें और याद कर रहे हैं, कंठस्थ याद करें हर वर्ड का मीनिंग, तभी जाकर के आप प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। इसके बाद में हमने सहायक क्रिया डज, सहायक क्रिया डू, सहायक क्रिया डिड के बारे में पढ़ा। उसके बाद में ये देयर वाला था, लास्ट देयर से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होता है उसके अंदर देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, ऐसे। फिर एक वैन वाला था, वैन क्लास, कि जो वैन से अगर क्वेश्चन बनता है तो हम उत्तर में हम वैन से ही देंगे। ये बात अपने कल देखी थी। अब हम एक पैसेज सोल्व करने जा रहे हैं। पैसेज फर्स्ट, कितनी गंभीरता से, कितना सिंसियरिटी हमें इस पैसेज को सॉल्व करने में लगानी है वो देखना है। इसकी रीडिंग करना है खास तौर से, स्पेशली उसका जो मैटर है, जो सब्जेक्ट इसके अंदर दिया हुआ है उसको पकड़ने की कोशिश करना है, तभी हम उस रेफरेंस में जा पाएंगे। पैसेज नंबर 1 करने जा रहे हैं हम। मैं इसकी रीडिंग कर रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान से देखते रहें। इंपॉर्टेंट और नए वर्ड्स जो आप लोग नहीं जानते उन पर अटेंशन देना है, उन्हें मार्क कर रहा हूं मैं। There are several indicators of a developed nation. बात यही से स्टार्ट हो रही है। What is the thing to know about a developed nation? Several indicators. संकेतक, इंडिकेटर। अपने मोटरसाइकिल में इंडिकेटर होता है लेफ्ट राइट मुड़ने के लिए, कारों में होता है इंडिकेटर, ऐसे ही रोडों पर भी लगे रहते हैं इंडिकेटर्स। तो सेवरल, मैनी इंडिकेटर्स आर देयर टू नो अबाउट ए डेवलप्ड नेशन। क्या वो राष्ट्र डेवलप्ड है उसके बारे में समझने के लिए हमें कई इंडिकेटर्स होते हैं, उन्हें हमें ध्यान देना होता है। क्या क्या है इंडिकेटर्स, प्रोसीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इट इज इकोनॉमिकली, एग्रीकल्चरली एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। व्हाट इज इट एडवांस in which fields it is advanced? Economy, agriculture and technology. These are the bases, these are the base things for a developed nation. There is all round prosperity. One more indicator is that the nation looks prosperous, and we can see prosperity everywhere in all the fields. The benefits of prosperity reach the common people. Okay, when there is prosperity in a nation, but the prosperity should not be limited to only a few people, it should reach the common people. Okay, this is also an indicator. They have a reasonable life span. What more indicator? What is the next indicator? They have a reasonable life span.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइफ स्पान, उम्र, आयु अधिक होना चाहिए वहां के लोगों की, वो बीमार नहीं होना चाहिए, वहां का जो जीवन की आशा है वो ज्यादा होनी चाहिए, मृत्यु दर कम होना चाहिए और उनकी आयु लंबी होना चाहिए, शतायु होना चाहिए वो लोग। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, दे मस्ट एंजॉय द बेसिक कंफर्ट्स एंड गुड हेल्थ। द पीपुल ऑफ द कंट्री, कॉमन पीपुल ऑफ द कंट्री मस्ट हैव good health, they must have a good life span, reasonable life span and basic comforts, roti kapda makan, electricity, hospital, health facility, education, transportation, roads, electricity, good food, these are basic comforts. So ये होना चाहिए, and they are able to educate and feed their children well. This is an indicator for a developed nation. Okay, we are continuing. हम लगातार एक डेवलप्ड नेशन के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, क्या क्या उसके इंडिकेटर्स हैं। People are able to educate and feed their children. Then what should not be there? These things should be there. ये चीजें होनी चाहिए वहां पे। और क्या नहीं होना चाहिए, पॉवर्टी न गरीबी, इलिटरेसी अज्ञान, इग्नोरेंस ना समझी, बहुत सारी ऐसी अज्ञानता की बातें हुई। इलिटरेसी मतलब निरक्षरता, अनपढ़ लोग, और इग्नोरेंस अज्ञान, चक्कर में आना, अंधविश्वास, रूढ़ियां, कुछ इस प्रकार के अपराध जो उनको मालूम ही नहीं कि हम एक करे जा रहे हैं, कई प्रकार की सामाजिक बुराइयां, वो सारी कहलाती है इग्नोरेंस। फिर डिजीज नहीं होना चाहिए उस देश में। द कंट्री, द नेशन शुड बी हेल्दी, द पीपल ऑफ द नेशन शुड बी हेल्दी एंड इनइक्वालिटीज, ये बुराइयां हैं, ये नहीं होना चाहिए। आर रिड्यूस टू अ मिनिमम, रिड्यूस माने कम होना चाहिए, कम, उनको कम से कम होना चाहिए। मिनिमम, मिनिमम मीन्स मिनिमम, सबसे कम। पूरी दरवाजा बंद कर दे। ठीक, ये सारी चीजें एक डेवलप्ड नेशन की क्वालिटीज होती है। क्वालिटी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अबंडेंस। अब जब वो एक डेवलप्ड नेशन है तो द नेशन शुड प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स। गुड्स मीन्स वस्तुएं, उपयोगी वस्तुएं, सामान, सामग्री वहां पैदा होना चाहिए, अन्न पैदा होना चाहिए, मशीन पैदा होना चाहिए, कपड़े, सारी टेक्नोलॉजी वो सारी पैदा होनी चाहिए। और वो भी कैसे होना चाहिए, इन अबंडेंस। अबंडेंस पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, अबंडेंस में होना चाहिए, बल्कि अधिक होना चाहिए, हमारी आवश्यकता से अधिक होना चाहिए। एंड उसको क्या करें फिर हम, एंड एक्सपोर्ट्स कीप ऑन राइजिंग, हम उन अच्छी चीजों को, क्वालिटी गुड्स को एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है निर्यात करना। निर्यात करने से देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है। जिस देश का निर्यात अधिक होता है और आयात कम होता है वो देश विकसित देश कहलाता है। जहां निर्यात कम और आयात ज्यादा होता है वो गरीब देश कहलाता है, वो डिपेंडेंट देश कहलाता है, इंडिपेंडेंट नहीं कहलाता। हर चीज मंगवानी पड़ती है उसको। तो हम इतने संपन्न हो कि हमारे यहाँ चीजें बाहर भेजें, एक्सपोर्ट करें। द नेशन इज एबल टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, उस देश में इतनी ताकत होना चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा को बनाए रखे, प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी, अपनी बाउंड्री सुरक्षित हो। एंड इट इज सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस, रक्षण, अपनी रक्षा में सेल्फ रिलायंट हो, आत्मनिर्भर। एंड हैज ए स्टैंडिंग इन द इंटरनेशनल फोरम, और उसकी एक स्टैंडिंग हो, उसका एक स्थान बना हो, उसकी एक अच्छी पोजीशन हो इन द इंटरनेशनल फोरम, अंतरराष्ट्रीय समूह के अंदर। These are the qualities, these are the indicators of a developed nation. Okay,
वी आर अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस, हम रेफरेंस समझ रहे हैं। अब क्वेश्चंस भी इन्हीं पर आधारित होंगे, हम पढ़ेंगे वापस, जब क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं इन्हीं बेसिस पे बनेंगे। व्हाट आर द basic qualities of a developed nation? What are the indicators? इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी। फिर से पढ़ रहे हैं। और क्या होना चाहिए? इट शुड हैव प्रॉस्पेरिटी, देन द प्रॉस्पेरिटी शुड रीच द कॉमन पीपुल। ओके, कॉमन पीपुल की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उनकी लाइफ स्पान अच्छा होना चाहिए, उनको गुड कंफर्ट और हेल्थ होना चाहिए, बच्चे एजुकेशन होना चाहिए बच्चों की, और उनकी फीडिंग अच्छी होना चाहिए, गरीबी, इलिटरेसी, इग्नोरेंस और डिसीज नहीं होना चाहिए, इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए, असमानता, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी का डिफरेंस या सामाजिक असमानता वो नहीं होना चाहिए, और क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करें अबंडेंस में, और अपने देश की सुरक्षा, अपनी बाउंड्री सुरक्षित हो, अपनी सीमाएं सुरक्षित हो, और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका कुछ प्रभाव हो, सम्मान हो, उसकी वैल्यू हो। ये सारे इंडिकेटर्स हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर even after more than 65 years since independence, लेकिन हमारे देश के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये एक सामान्य इंडिकेटर बताया था, पर हम कम टू अवर कंट्री इंडिया के बारे में। इंडिया में क्या हो रहा है? इवन आफ्टर मोर देन 65 years, हाउ मेनी years have passed? 65 years since independence is branded, since independence, आज़ादी हमें 47 में मिली, 47 से 65 years गुजर जाने के बाद भी हमारा इंडिया क्या है? इंडिया इज ब्रांडेड एज अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। अभी भी इसका जो ब्रांड है, इसकी जो पहचान है अभी भी, वो इट इज ऑफ ए डेवलपिंग कंट्री। हाउ डू पीपल नो इट? एज ए डेवलपिंग कंट्री। हाउ मेनी ईयर्स हैव पास्ड? 65 years have passed since independence. अचीविंग द डेवलप्ड स्टेटस मीन्स, डेवलप्ड का स्टेटस अचीव करने का मतलब, अचीव करना, प्राप्त करना, मतलब द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर नेशनल इकोनॉमी टू मेक इट वन, ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन करना, स्वरूप बदलना, ऑफ आवर नेशनल इकोनॉमी। शुरू में हम पढ़े हैं देश की इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति, टू मेक इट वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। कब होगा ये? जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, दुनिया की सबसे जो वित्तीय दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है, उस लाइन में हम आ जाएं तो हमारा डेवलप्ड का स्टेटस कहलाएगा, विकसित राष्ट्रों के अंदर आ जाएगा। वेयर पीपुल लिव वेल, जहां लोग बड़ी संपन्नता से रहते हैं, अबव द पॉवर्टी लाइन, अबव द पॉवर्टी लाइन, एपीएल, हमारे यहाँ होते हैं बीपीएल, बिलो, अबव के बजाय क्या शब्द लागू होता है हमारे यहाँ? बिलो, बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, निर्धनता रेखा से नीचे। वो बात कर रहे हैं कि जहां पर निर्धनता रेखा से ऊपर होना चाहिए जीवन स्तर, अच्छा जीवन स्तर होना चाहिए। द ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो परिवर्तन आएगा, कैन बी मटेरियलाइज्ड विद इन द नेक्स्ट 15 to 20 years। इसको बनने में, इसको प्राप्त करने में, ये मटेरियलाइज होने में कितना समय लगेगा? अगले 15 से 20 वर्ष। एज इंडिया हैज द नेसेसरी पोटेंशियल, क्योंकि भारत में वो क्षमता है, नेसेसरी पोटेंशियल, कैपेसिटी इज देयर, रिसोर्सेज आर देयर, मैन पावर इज देयर, गुड प्लानिंग इज देयर। सो
इट कैन अचीव, कैन बी मटेरियलाइज्ड, किया जा सकता है, किया जा सकता है, कैन बी, पॉसिबिलिटीज आर देयर। आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर रिचर, क्या कारण है? हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रिचर हैं, वो काफ़ी संपन्नता है। हमारे यहाँ वन है, हमारे यहाँ पर्वत हैं, हमारे यहाँ खनिज हैं, हमारे यहाँ पानी के सोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे यहाँ हवा, वायु और सनलाइट, एनर्जी के सोर्सेज हैं, हमारे पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ों से हम रिच हैं। तो कह रहा है कि अवर नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, आर रिचर, ज़्यादा धनवान है, एज कंपेयर टू दोज ऑफ मैनी अदर कंट्रीज, कई सारे सैकड़ों देशों से हम बहुत संपन्न हैं। वी हैव abundant supplies of all the ores and minerals. What do we have? What do we have in abundance? Ores, कच्चे पदार्थ, and minerals, कच्चा माल और खनिज हमारे पास abundant है। abundant वर्ड पहले भी आ चुका है, abundance पर्याप्त मात्रा में, enough, तो है हमारे पास। चूंकि वी हैव रिच बायोडाइवर्सिटी, काफ़ी वन है हमारे यहाँ, जैविक विविधता बहुत है, जैव विविधता कहते हैं इसको, बायोडाइवर्सिटी को बोलेंगे जैव विविधता। सो ये भी हमारी विशेषता है। अबेंडेंट सनशाइन, जैसे मैंने बताया अभी, बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर साल के 8 महीने सूर्य की रोशनी रहती। कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती। नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ क्लाउडी रहता है, बहुत ठंडा रहता है, वहाँ पर वहाँ सनलाइट इतनी पावरफुल नहीं होती और उसके कारण जो सोलर एनर्जी वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर वेरिड एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन है हमारे यहाँ। साउथ से लेकर नॉर्थ तक जो हमारी एग्रीकल्चर होती है वो काफ़ी वैरायटी है, नारियल से लेकर के अंगूर तक, नारियल से लेकर केसर तक, जो कश्मीर में पैदा होती है, वो कहलाता है वेरिड वैरायटी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं हमारे यहाँ। और अब वी कैन ग्रो अ वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल ऑल ओवर इंडिया। और सबसे बड़ी कृपा हम पर क्या है? रेनफॉल बहुत होता है हमारे। कुछ कंट्री ऐसे जहाँ रेनफॉल ही नहीं होता, वहाँ स्नोफॉल ही होता है। कुछ कंट्री ऐसे जहाँ स्नोफॉल रेनफॉल कुछ नहीं होता है, बिल्कुल रेगिस्तान है, तपते रहते हैं साल भर। अरब के रेगिस्तान तपते रहते हैं, सहारा रेगिस्तान तपता रहता है, केवल झाड़ियां हैं वहां, रेत है। तो हमारा रेनफॉल मिलता, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। चेरापूंजी में हमारे इतनी बारिश होती है कि कल्पना नहीं कर सकते। हमारे जो पूर्वी और पश्चिमी ढाल है वहां बहुत बारिश होती है। केरला में बहुत बारिश होती है, सर्दियों में तक बारिश होती है हमारे यहाँ, शीतकालीन मानसून। तो प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होता है और रेनफॉल इज द बेस फॉर एग्रीकल्चर। So all over India we have plenty of rainfall. The country either already has the necessary technologies or can develop them easily. हमारे ये तो हैं टेक्नोलॉजी, either already has the necessary technologies, हम काफ़ी संपन्न है, तकनीकी दृष्टि से भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, या हम उसको डेवलप कर सकते हैं आसानी से। हमारा जो इतना बुद्धिमान समूह है, अमेरिका डरता है हमारे युवाओं से कि अमेरिका की इकोनॉमी पर, अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर इंडियन लड़के कब्जा कर लेंगे। इतना हमारा ब्रेन है हमारे युवाओं का। सो वी कैन डेवलप एवरी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी in our country. Our people and our farmers not only have a great learning capability, हमारे लोग और किसान भी कम नहीं है, जुगाड़ करने में कम नहीं। किसान, छोटे छोटे किसान, गरीब किसानों ने ऐसे जुगाड़ करके ऐसे यंत्र डेवलप कर दिए हैं जो देश के अंदर एक मॉडल के रूप में माने जाते हैं, बन गए हैं वो। और उसके कारण हमारी जो खेती है वो बड़ी आसान हो गई है और विकसित हो गई है। सो फार्मर्स भी कम नहीं है, नॉट ओनली हैव ए ग्रेट लर्निंग कैपेबिलिटी, वो सीखने की क्षमता भी रखते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आल्सो हैव एन एंटरप्रेन्योरियल एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। उनके अंदर
एंटरप्रेन्योर पावर है, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, वो कोई चीज नई चीज पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, उनके अंदर एक प्रतियोगिता करने की उनके अंदर एक भावना है, कॉम्पीट करते हैं, वो एक से बढ़ के एक आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो ये कर रहा मैं भी इससे आगे बढ़ूं, प्रतियोगिता वाला भाव है उनके अंदर, ईर्ष्या वाला भाव नहीं है। एंड एवेन्यूज टू चैनलाइज द स्पिरिट कंस्ट्रक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली आर रिक्वायर्ड। केवल स्थान चाहिए कि उनको एक रास्ता दे, चैनलाइज करें, चैनलाइज करना, उनको एक मार्ग दे, आगे बढ़ाएं इन चीज़ों को, इनकी उत्पादकता को और निर्माण क्षमता, कंस्ट्रक्टिवली, स्पिरिट कंस्ट्रक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली, इस स्पिरिट को, इस भावना को। वी नीड द विल टू टेक एक्शन एंड कमिट आवरसेल्व्स टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। हमें आवश्यकता है, वी नीड द विल, हमें एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है केवल, और कुछ नहीं। काहे के लिए? टू टेक एक्शन एंड कमिट आवरसेल्व्स टू बी, हम अपने आप को क्या बना लें? वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया के बड़े नेताओं के अंदर हमारी पहचान हो जाए, संसार को हम मार्गदर्शन दें, उसको लीड करें, नेतृत्व दें। लीड करना मीन्स नेतृत्व, हम नेतृत्व करने की हम हमारे अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए, हम अपने आप को तैयार करें ऐसा। कमिट आवरसेल्व्स, ऐसा हम दृढ़ निश्चय करें। वी मस्ट रिजोल्व, हमें संकल्प करना चाहिए, रिजोल्व, दृढ़ निश्चय। टू वर्क हार्ड विद ए लॉन्ग टर्म विजन, कठोर परिश्रम और किस दृष्टि के साथ में? लॉन्ग टर्म विजन, बहुत लंबे समय तक के लिए प्लान बनाएं। हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो प्लान है, योजना है, वो दीर्घकालीन योजना हो, ऐसा हम लोग, ये सारे शब्द मैंने इसकी वोकैबुलरी डेवलप वो किए हैं, एक्सप्लेन किए। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हो। अब इनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें सॉल्व करना है। अब शुरुआत के इस पे मैं आज इस पैसेज को यहीं रोक रहा हूँ। अब इस पे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो मैं मार्क कर रहा हूँ। राइट द बेसिक फील्ड्स इन विच डेवलप्ड कंट्रीज एडवांस। नंबर ए, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द पीपल इन डेवलप्ड कंट्री लिव। ये, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग एंड द डेवलप्ड स्टेटस फॉर इंडिया। नंबर सी, ओके। One more word is there, a large quantity, more than enough। एक और वर्ड बनने वाला है वोकैबुलरी के लिहाज से, सॉरी, द स्टेट ऑफ हैविंग गुड फॉर्चून, वेल्थ, मनी एटसेट्रा। इसके लिए एक वर्ड आता है, पढ़े हैं हमने, उसको आपको फाइंड आउट करना है। ये वोकैबुलरी हो गई। ए मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन एच और आई वाले आंसर आप पढ़ चुके हो। ये दोनों इस तरह ए बी सी और एच और आई, ये आज आप लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक, वी विल मीट टुमारो।